सबसे पहले टीएमसी से विजय मिश्रा जी हैं, मैं उनसे शुरुआत कर लेता हूं। विजय जी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम डलवा दीजिए ना टिकैत जी का, बचा क्या अब? राकेश, सारा अरेंजमेंट तो आप ही कर रहे हैं, तो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में राकेश टिकैत का नाम डलवा दीजिए, क्या बचा है कि मैंने जो अपने आप को कृषक से लेकर के तमाम जनता के हमदर्द कहने वाले आज 120 कृषक आंदोलन में मर गए, 120 किसान मर गए, अन्नदाता मर गए। एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की या केंद्र सरकार या बीजेपी के कोई सांसद, बीजेपी के कोई मंत्री या बीजेपी का कोई नेता, और अपने आप को ये कहते हैं कि मैं जनता का हमदर्द हूं, बहुजन हिताय। विजय जी आप किसानों की बात आप लोग नहीं करें, अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं पूछ लूंगा किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं देते हैं आप लोग? इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, अपने राज्यों में किसान को पैसा नहीं देंगे 6000 पे, तो किसानों की बात मत करिए, मुद्दे की बात करिए। आपके स्टार प्रचारक हैं, क्या अरेंजमेंट करी थी आपने टिकैत के लिए? मैं एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार है कि जहां कृषक बंधु स्कीम के तहत प्रत्येक किसान को साल में 6000 रुपए। नहीं, किसान सम्मान निधि का पैसा पूछ रहा था मैं, छोड़िए ना, मैं वो डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं देते ना दे, आपके किसानों से खुन्नस हो सकती है। क्या अरेंजमेंट करी थी राकेश टिकैत के लिए? ममता के टूल टिकैत क्या अरेंजमेंट करी थी, बस ये बता दीजिए मेरे को। जो डोला सेन कह रही है अरेंजमेंट, क्या मंच, कुर्सियां, भीड़, लाउड स्पीकर, क्या अरेंजमेंट करी थी आपने? लेकिन इसके बावजूद भी उनका पूरा पैसा नहीं दे रहा है, केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है। तो यह कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार जो है प्रताड़ित कर रही है, यहाँ के लोगों को दूसरे नजरिए से देख रही है। विजय जी, राज्य सरकार को विजय जी देखिए, एक चीज विजय जी, गलती से आपकी जो सांसद हैं डोला सेन जी, उन्होंने ना आपके गठबंधन का खुलासा कर दिया ममता और टिकैत का। तो आप लोग अब मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब आपके स्टार कैंपेनर हैं टिकैत, सुन लीजिए ना, क्योंकि अब आपके स्टार प्रचारक बन चुके हैं टिकैत चुनाव में, क्या अरेंजमेंट आप लोगों ने किया, बस ये बता दीजिए ना। अरेंजमेंट तो करिए आप लोगों ने, क्या क्या करा है? भीड़ पहुंचाई थी, बसें, लाउड स्पीकर, क्या क्या किया था? हाँ बोलिए। जो किसान के जितने भी नेता है बंगाल में, वो तो एक ही बात बोले हैं कि जो पार्टी भाजपा को हरा सकती है उसे वोट दें, यही बात बोले। ठीक है, बोले हैं। हाँ जी। और कहीं ना कहीं सबसे दुख होता है कि 120 किसान मर गए, उससे ज्यादा ही मरे, और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं कि एक संवेदना व्यक्त करें। विजय जी आप कहां पहुंच रहे हैं? पाकिस्तान के नवाज विजय जी अरेंजमेंट क्या करी थी ममता बनर्जी ने टिकैत के लिए? जो अलायंस हुआ आपका नया उनके पास क्या जो गठबंधन किया है टिकैत के साथ, हो सकता है आप उनको टिकट भी दे दें अब टिकैत को, क्योंकि ये बिल विरोध, किसान, ये सब तो ड्रामा खत्म हो गया, ये तो सबको भेद खुल गया। वो चुनाव, जहां चुनाव वहां जा रहे हैं, वो छोड़िए, आपने क्या अरेंजमेंट करी है उनके लिए? क्यों नहीं होता है बंगाल में किसान आंदोलन, क्यों नहीं है बताइए? यहाँ सारे जितने भी किसान हैं, एकमात्र बंगाल ही ऐसा एक राज्य है पश्चिम बंगाल कि जहाँ की सरकार कृषक बंधु स्कीम के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6000 रुपया देती है, और उनको जो है निःशुल्क इंश्योरेंस की व्यवस्था की। चलिए ठीक है, एकमात्र पश्चिम बंगाल। विजय जी मुझे आगे बढ़ना है, मैं 10 बार सवाल पूछ चुका हूं, रुक जाइए 1 मिनट। विजय जी फिर से पूछ रहा हूं सम्मान के साथ। आपकी सांसद डोला सेन ने कहा, सुन लीजिए आप आराम से, आपकी सांसद डोला सेन ने कहा राकेश टिकैत को कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, टीएमसी के लोग मंच पर नहीं जाएंगे, हम अरेंजमेंट करा देंगे सारा। क्या अरेंजमेंट, बस ये पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या अरेंजमेंट कराया आपने अपने सहयोगी के लिए, बस ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जितने भी, देखिए कहीं ना कहीं किसान के जितने भी नेता हैं, जितने भी पूरे देश के जितने कृषक माने भाई हैं, जो लोग अन्नदाता हैं पूरे इस देश के, कहीं ना कहीं प्रताड़ित अपने आप को। अरे सर, आपको सवाल नहीं समझ आ रहा है क्या? कहां से कहां पहुंच रहे हैं, क्यों जलेबी बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या? फिर पूछूं, क्या अरेंजमेंट कराया था? बसें भिजवाई थी, लाउड स्पीकर, मंच, भीड़, आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मेरे ख्याल से 500-600 लोग पहुंचे थे वहां पर उनकी रैली में, पूरी ताकत लगा दी आप लोगों ने, फिर भी ये हाल था। सुनिए, 500 वहां अगर टीएमसी अगर अरेंजमेंट की होती तो वहां कम से कम लाखों लोगों की मैंने उपस्थिति वहां होती, लाखों लोग वहां उपस्थित होते। आज जो है दूसरी पार्टी जो है भाजपा, उनके एमपी को लाना पड़ रहा है, उनके पास उम्मीदवार नहीं। आपको भी तो टिकैत को लाना पड़ रहा है, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं, अब आप टिकैत भरोसे हैं। जो है
चोट के बाद टिकैत भरोसे वोट, पहले चोट भरोसे अब टिकैत भरोसे। ठीक है ना विजय जी, मैं आपत्ति नहीं, आप खुलकर खेलिए ना, खुलकर, मुझे आपत्ति नहीं। अगर आपके टिकैत, आपके स्टार प्रचारक हैं, अगर आपके स्टार कैंपेनर हैं राकेश टिकैत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे आप सर, आपके अगर स्टार कैंपेनर हैं तो उनके स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम डलवा दीजिए, खुलकर खेलिए। राकेश टिकैत अगर आपके स्टार प्रचारक हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ममता के टूल एंड टिकैत, खुलकर खेलिए ना सर। अपराजिता सारंगी जी, अपराजिता सारंगी जी, हर चीज को जो है राजनीतिक चश्मे से ना देखें। अच्छा, राजनीतिक, बीजेपी को वोट ना दो, ये राजनीति की बात नहीं है क्या? आपका मंच, आपके लोग, आपकी भीड़, आपका लाउडस्पीकर, आप बसों में भरकर भीड़ पहुंचाएं, फिर भी वहां 500 लोग ना पहुंच पाए, तो ये राजनीति नहीं है। मैं सवाल पूछ लूं तो राजनीतिक सवाल हो जाता है। अपराजिता सारंगी जी, चलिए, आप बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी से सांसद हैं अपराजिता सारंगी जी। अपराजिता सारंगी जी, एक और गठबंधन हो गया है ममता टिकैत का। साथ धन्यवाद देना चाहती हूं। आपको मैं आंतरिकता के साथ धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने अपने चैनल पर हमें एक वीडियो दिखाया और इस वीडियो से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात ये कि टीएमसी बहुत दुर्बल हो गई है, उसकी दुर्बलता परिलक्षित होती है। टीएमसी अब टिकैत की सहायता लेने पर उतर आई है। मुझे लगता है जो भगदड़ मची हुई है टीएमसी के अंदर और जिस तरह की घबराहट है, इस वीडियो ने पूरी तरह से दर्शा दिया कि इन्होंने टिकैत को फूल देकर कलकत्ता के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। ये तो पहली बात है। दूसरी बात मैं कह दूं कि टिकैत, मैं आपको बता दूं कि टिकैत जो तथाकथित किसान नेता हैं और अन्य किसान नेता जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये दिग्भ्रमित हो चुके हैं। ये मुझे लगता है हम सबको ज्ञात हो रहा है, भारतवासियों को ज्ञात हो रहा है, जान नहीं पा रहे हैं क्या करें। कभी लाल किले पर उपद्रव कर दिया, कभी खालिस्तान की मांग कर ली, कभी उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों के पक्ष में कुछ कह दिया। तो मुझे लगता है इन्हें पता नहीं चल रहा है करे क्या। जब इन्होंने देखा कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इनके जो आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन जीवियों की तरफ से जो आंदोलन चल रहे थे, अच्छा काम नहीं हुआ, सम्मान वहां नहीं मिला, तो मुखातिब हो गए बंगाल की तरफ। नहीं तो फिर पता है, एक चीज बताऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आपकी सियासत, आपको मुबारक। चले गए। अपराजिता जी, अपराजिता जी कुछ सुनिए ना, ये आपकी सियासत, आपकी सियासत आपको मुबारक। टीएमसी की सांसद, टीएमसी ठेकेदार हो चुके हैं। सुन लीजिए, टीएमसी की सियासत, टीएमसी को मुबारक। मेरे को बस दिक्कत उन चीजों से है जो भोले भाले ईमानदार किसान भाई ना, जो उनके बहकावे में और उनके बरगलाने के चक्कर में बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं राकेश टिकैत, खुद जाकर वोटों की डील कर रहे हैं वहां पर। उनसे मुझे दिक्कत है कि किसानों को धोखा दे रहे हैं राकेश टिकैत। यहां पर भोले भाले ईमानदार किसानों को बिठा रखा है बॉर्डर पर और वहां जाकर नेताओं के साथ डील कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन होगा। यहां प्रदर्शन, वहां प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें इसीलिए गाजीपुर में कहा कि कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई नेता नहीं, ये विशुद्ध जो है किसानों का आंदोलन है। और वहां देखिए, प्रदर्शन की जगह प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब नेताओं के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन कर कर बिल विरोध के नाम पर, वैसे तो शुरुआत से कहा जा रहा था बिल विरोध तो बहाना था, मोदी विरोध, मोदी को था हटाना, तो बिल विरोध नहीं है, मोदी विरोध। वो खुलकर अब चीजें सामने आ चुकी हैं। मास्टर शिवराज, मैं आपसे, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद वारिस भाई आपके पास भी आऊंगा। वारिस पठान ऑल इंडिया आईएम से, क्योंकि हो सकता है किराए पर किसान आंदोलन होता है तो ये भी पूछ लेंगे भाई, वारिस भाई भी पूछ लेंगे कि किराए पर होता है किसान आंदोलन, तो वो भी अरेंजमेंट कर देंगे, उनके लिए भी वोट मांग ले वो। खैर, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले मास्टर शिवराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। मास्टर शिवराज, चुनाव लड़ ले अब राकेश टिकैत, बचा क्या है? नहीं, स्टार कैंपेनर तो बनी गए ममता बनर्जी के। मैं जी, धन्यवाद आपके लिए। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने पूरे देश में भाजपा को वोट करने के लिए पूरे देश के किसानों से अपील की और मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार भी किया भाजपा का।
तीसरा, हमने एक मांग की थी भारतीय किसान लोक शक्ति ने कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है उस प्रकार घरों की घरौनी बनाई जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मानी और ये पूरे देश में लागू हो गई। तो 10,000 की भीड़ बुला करके हमने अपने लेटर हेड पर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव पास किया और जिंदाबाद किया। और राकेश टिकैत भी लगभग 7 साल से माननीय राजनाथ जी और संजीव बालियान जी के साथ काम कर रहे थे मिलकर। आज जब हम केंद्र सरकार से सिर्फ एक अनुरोध कर रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, दुनिया भर की संज्ञा किसान आंदोलन को दी जा रही है, एक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, चाहे भले कितना ही झमेला झेल लिया जाए। ये कौन सा सरकार अड़ियल रवैया, ना किसानों से कोई बात की जा रही है, ना किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की कोई सांत्वना दी जा रही है। आखिर देश का किसान क्या करे, ये आप मुझे बता दें। हमने तो खुल के भाजपा के लिए वोट मांगा लोकसभा के चुनाव में। भाई, भारतीय किसान लोक शक्ति ने खुल के, मैं चैनल पे आपके पे बोल रहा हूं, भाजपा का साथ दिया पिछले चुनाव में घरौनी बनाने पे, क्योंकि हमारी मांग थी। योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद किया हमने। मास्टर शिराज, बस एक रिक्वेस्ट थी, फिर ये कहना छोड़ दीजिए हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कृषि बिल मोदी विरोध, कृषि बिल विरोध नहीं, मोदी विरोध है, खुलकर कहिए। फिर आप जो है अपोजिशन पार्टीज के स्टार कैंपेनर बन जाएंगे। चुनाव, जहां जहां चुनाव वहां जाकर आप बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे, विपक्षी नेताओं की जाकर गोद में बैठ जाएंगे, फिर ये सब करेंगे। तो खुलकर आप कहिए ना, आपको खुलकर कहना चाहिए कि हाँ अब ये राजनीतिक आंदोलन है, खुलकर कहिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध कह रहा हूं कि आज ही प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, तो मास्टर स्वराज में भले गोली मार दो, राकेश टिकैत में भले गोली मार दो, लेकिन देश में किसानों को तो एमएसपी दे दो भाई।